हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो कि केवल वही एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स दिलाएगा। हमारा बहुपद का चैप्टर जो है खत्म हो गया है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन था उसमें कि वो बेहद ही जरूरी था। ये एक क्वेश्चन केवल आपको 5 मार्क्स का हो सकता है। इसमें जो भी इनपुट है यानी जो भी वैल्यू है वो चेंज कर सकता है, लेकिन जो इसकी थ्योरी है, जो पैटर्न है, ये इसे नहीं बदल सकता। ये बिल्कुल ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को उसमें मिल जाने वाला है। अगर इसको आप करते हैं केवल 5 से 6 मिनट की क्लास होगा और इससे आपको 5 मार्क्स बन जाएंगे मैथ में। चलिए तो आइए देखते हैं कि इसे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे और क्या क्वेश्चन करता है। तो क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर हमने लिखा है कि 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 की सभी शून्य ज्ञात कीजिए। सभी शून्य मतलब ये क्या है? 4, यानी इसकी अधिकतम घात कितना है? 4। तो जब अधिकतम घात अगर 4 है तो इसके शून्य कितने होंगे? 4, क्योंकि हमें पता है कि द्विघात बहुपद के 3, द्विघात बहुपद के 2। तो अगर इसके 4 है तो हमें 4 शून्य ज्ञात करने होंगे। लेकिन यहाँ पर इसके यदि इसके 2 शून्य रूट 2 और माइनस रूट 2 हो तो, यानी कि 2 शून्य दिया हुआ है और हमें 2 शून्य और इसे ज्ञात करना है। तो हम इसे किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि ये 2 शून्यक है। क्या है? शून्यक। शून्यक मतलब क्या है? x का मान। x का मान यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर रूट 2 हल में, और यहाँ पर x बराबर माइनस रूट 2। कोई दिक्कत? क्योंकि ये x का मान है। यहाँ पे लिखिए रूट 2 और माइनस रूट 2 है। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से ये प्राप्त हुई। ये कर रहा है खुद क्वेश्चन, इसे हमें घबराना नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x माइनस रूट 2 बराबर 0। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? x प्लस रूट 2 बराबर 0। यहाँ पर हमें 2 समीकरण प्राप्त हुआ। अगर हम इन दोनों से सॉल्व करें, एक अलग समीकरण बनाए, तो क्या आएगा हमारा? x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 बराबर 0। देखिए, कोई हमने इसके बदले अगर ये लिखा है तो इसमें कोई गलती नहीं है। वजह क्योंकि हम इसके बदले यही लिख सकते हैं, इतना बराबर ये गुणा में इधर अगर भाग 0, यानी x प्लस 2 बराबर क्या होगा? 0। अगर ये चल गया इधर तो 0 हो जाएगा, तो यानी x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। हमने द्विघात बहुपद में ऐसा लिखा है। अब इसके आगे प्रक्रिया हम करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x, देखिए x माइनस a x प्लस b, यहाँ तो एक सूत्र बन रहा है। जैसे चूंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का भी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या हो गया? 0। यहाँ पर हमें एक समीकरण मिल गया। अब ये समीकरण किसका है? इनके 2 शून्यक से, यानी ये समीकरण इसी का क्या है? गुणनखंड है। अगर इसका गुणनखंड है यानी इसी के शून्यक है, तो यहाँ पर इसका अगर हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो क्या आएगा? रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आता है तभी हम कहते हैं कि वो gx जो है हमारा फिर क्या है? गुणनखंड है। आइए देख लेते हैं, यहाँ पर भाग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसमें 2x के पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस, यहाँ पर हम इसमें भाग करेंगे। हमने इसके बारे में जो इस तरह के अगर भाग करना हो तो कैसे करते हैं, आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा। आप वीडियो सेक्शन में जा सकते हैं या वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी देख सकते हैं। वहां से टैप करके डायरेक्ट आपको उस वीडियो तक पहुंचाएगा। तो यहाँ हम जानते हैं कि प्रथम पद को हम क्या करते हैं? इसके समान करते हैं और उसी को लेके चलते हैं। तो प्रथम पद को समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें हम भाग करते हैं तो क्या बचेगा? यहाँ पर 2x स्क्वायर। अगर 2x स्क्वायर और x स्क्वायर से हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? इसके समान आ जाएगा। यहाँ पर ये अब इसी से जितना इधर रहेगा उन सभी में हम गुणा करते हैं, तो 2 में करेंगे तो कितना होगा? 4x स्क्वायर। तो x क्यूब की जगह पर ना लिख के हम क्या लिखेंगे? माइनस 4x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर की जगह पर नहीं लिखेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब ये तो कट गया। अब ये जो है इसके बाद x4 के बाद x क्यूब उतरेगा, तो यहाँ माइनस 3x क्यूब, यहाँ पर क्या होगा? प्लस x स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस है 4 और ये माइनस में। अब पूरा बता दीजिए, प्लस 6x माइनस 2। अब इसको छोड़ दीजिए, ये हमको दिख रहा है। तो अगर ये दिख रहा है तो हम इसको समान करेंगे। अब इसको समान करने के लिए हमें पता है कि 3 नहीं है, तो यहाँ माइनस 3 डालिए। उसके बाद यहाँ एक x की कमी है तो यहाँ पर x डाल दीजिए। अब ये 3x ले, 3x से x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3x क्यूब। तो यहाँ पर हमारा तो माइनस 3x क्यूब आ गया। अगर ये आ गया तो हमने जो मान लिया है वो सही ले लिया है। यहाँ पर अब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 3 और माइनस 2 कितना हो जाएगा? प्लस 6x।
यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ये क्या है, ये बचा, ये क्यू है, क्यू के बाद क्या आता है स्क्वायर, तो स्क्वायर और माइनस में 2 बचा। अब देखिए सेम चीज है, यहाँ पर सेम चीज है, तो -1 में हम लेंगे -1 +1 लेते हैं, +1 और एक्स स्क्वायर -2 आए, और यहाँ पर ये क्या है रिमाइंडर 0, तभी हम कहेंगे कि ये इसका एक गुणनखंड है, तभी हम इसको आगे लेके चल सकते हैं। तो दो हमें बहुपद के दो शून्य ज्ञात है, दो शून्य और ज्ञात करना है, तो हमारा बच कितना गया, इतना। अब इससे हम फिर क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे, तो जो आएगा सभी को लिख देंगे। चलिए, तो यहाँ पे इधर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि उधर तो अभी रहेगा, इधर का हम मिटाते हैं। चलिए, उसके बाद हमारा क्या बचा, 2x स्क्वायर -3x + 1। अब इसको एक समीकरण के रूप में लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि प्रथम पद अंतिम पद से गुणा करते हैं और मध्य पद को कुछ इस प्रकार से तोड़ते हैं, जोड़ घटाव करने पर ये 3x है और गुणा करने पर ये जो हमारा अंतिम और प्रथम पद का गुणा है वो गुणनफल है। तो आइए तोड़ते हैं, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पर 2x कर दीजिए और -x कर दीजिए। देखिए, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर, तो यानी कि हमारा प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल क्या है, 2x स्क्वायर ही है, और इसको अगर जोड़ेंगे तो 2x - x यानी 1x, यहाँ पर है 2x, तो कितना हो जाएगा 3x। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ेंगे तो 2 का x का कॉमन लेंगे, यहाँ पे कितना बचा, केवल x बचा, और यहाँ पर -1, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, -1 का कॉमन लेते हैं, -1 का कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर -1, तभी तो होगा माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर आया शून्य। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें देखिए x - 1 का क्या है, कॉमन है, यहाँ अगर एक अलग पद करें तो इनमें x - 1 का कॉमन है, तो ले लीजिए। उसके बाद इसमें क्या बचा, 2x और इसमें -1 बराबर 0। अब इसी तरह से हमने शुरू में ही लिखा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 1 बराबर 0 और 2x - 1 बराबर 0। क्यों, क्योंकि ये गुणा में है, इधर आ गया तो भागा में, तो इसके बराबर 0, और ये भी तो गुणा में है ना, अब ये गया इसके भागा में, तो इसके बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर 1 और यहाँ पर आया x बराबर 1/2। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इधर आएगा प्लस में, और ये गुणा है तो इधर आ जाएगा भागा में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि बहुपद px बराबर इतना, ये 2x⁴ -3x³ -3x² + 6x - 2 के सभी शून्यक हैं। दो तो पहले से दे रखा है, √2 और कोमा -√2 कोमा 1 और 1/2। ये हमारे सभी शून्यक ज्ञात हो गए, क्योंकि ये एक अधिकतम घात इसका 4 है, तो शून्य भी कितना होंगे 4, तो यहाँ पे शून्य भी हमने 4 प्राप्त कर लिया। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन कुछ भी नहीं है, केवल वही करना है जो आप पीछे से करते आ रहे हैं, बस प्रक्रियाएं बढ़ गई है और कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको 5 मार्क्स का पूछेगा, समझ सकते हैं कि 5 मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट रखता है, वो 1% होता है। 1% के लिए आप फेल भी हो सकते हैं, सेकेंड डिवीजन भी हो सकते हैं, फर्स्ट आते आते बच सकते हैं, मेरिट से आउट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इसे रिवीजन बार बार करते रहें, ताकि ये डायरेक्टली आने वाला है। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।